नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के नज़दीक लगते नगला फार्म की, जहां पर आज पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह ही एक बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रोड है उसका चौड़ाकरण होना है। उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ज़मीन थी जो 27 फुट लोगों द्वारा बताई जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं कब्जा किया गया था। ज़मीन जो इसमें खेती कर रहा है, फसल भी अभी तक नहीं काटी, वहाँ पर पुलिस प्रशासन कब्जा छुड़वाने के लिए पहुँचा है। कोर्ट से केस प्रशासन जीत चुका है और मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम मौजूद कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नगला मेगा की, जहां पर पुलिस प्रशासन पूरे दल बल के साथ यहां पर कब्जा छुड़वाने के लिए पहुंचती है। जहां पर धारा 144 लागू है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है प्रशासन द्वारा ही। वहीं पर भारी संख्या में पुलिस दल बल के साथ यहां पर पहुंचती है और कब्जा छुड़वाने के लिए बात करती नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे? हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या वजह है, मामला क्या है? मामले ये थे 30-40 साल पहले दुकानें बनी हुई है, ये अब सड़क में आ चुके हैं 4 लेन की वजह से। और जो हमारी एक्चुअल जगह थी वो पीछे थी, इसलिए वो जो गवर्नमेंट प्रशासन है कब्जा दिलवाने के लिए यहाँ पहुँचे थे आज। तो ठीक कर रही है प्रशासन? हाँ बिल्कुल ओके कर रही है ये काम। ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन ये जो अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, ये हमारी है ये। अच्छा, हाँ जी। तो आप प्रशासन के साथ हो? इसलिए हाँ, दुकान 4 लेन की वजह से ये दुकानें पीछे आएंगी जी। दुकानें पीछे आएंगी अब। हाँ जी। तो प्रशासन के साथ हो आप? हाँ जी, प्रशासन के साथ है कि एक अच्छा कार्य भी किया जा रहा है। बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? नफे सिंह जी। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ जी। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत बढ़िया कार्रवाई है जी। प्रशासन ने साथ दिया जी, हमारा सच का साथ दिया जी उन्होंने। 40 साल से ये इनको बोल रहे थे, हमको इन्होंने गलत बिठाया हुआ था यहाँ, तो आज प्रशासन ने हमें सही जगह बिठा दिया। किराया भी ले रहे थे आपसे? नहीं, किराया नहीं ले रखे थे, लेकिन यहाँ से जो गेहूं की फसल थी वो खुद ही खा रहे थे 40 साल से। नहीं, दुकानों को तो किराया ले रहे। दुकान जो आके बना रखी थी इन्होंने, 8 दुकान आके बना रखी थी, न जाए उनका किराया ले रहे थे। बैठे भी थे, आप भी बैठे थे। आप खुश हो कि अब रोड भी? हाँ बिल्कुल, रोड भी चौड़ा हो जाएगा जी, हमें हमारा हक मिल गया जी, आवागमन बढ़ेगा। सही जगह पे बैठ गए, बस लड़ाई झगड़े से बच गए जी। वैसे अगर लड़ाई झगड़ा होता तो फिर नुकसान ज्यादा होता है। जमीन है वो विरोध कर रहे हैं इसका? कर रहे थे, पर आज तो कोई ऐसा विरोध हुआ नहीं, प्रशासन साथ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार है। यहाँ पे आपकी दुकान है? हाँ, ये मेरी दुकान है जी। क्या सड़क चौड़ी होगी इसलिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? हाँ जी, हाँ जी। ये शुरू से सड़क की गलत बन गई थी जी 40 साल पहले। वो मोड़ जैसे था, मोड़ की कमी की वजह से यह दिक्कत आई। इन्होंने सबको बिठाई गलत दिया, जो हमारी एक्चुअल जगह यहाँ थी बिठा दिया आगे, और ये जगह जो यूज करते रहे 40 साल, आज वो अपना ठीक हो गया। ये फसल भी नहीं काटी अभी तक आपकी? ये इन्होंने नहीं काटी। ये तो इन्होंने नहीं काटी जी, इसीलिए इसके लिए तो प्रशासन ने कई बार कहा, इन्होंने काटी नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती करते रहे, भाई फसल नहीं कटेगी यहाँ पर कोई ले नहीं सकता, बस यही कारण है। ठीक है। जो रोड का चौड़ीकरण है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासन यहाँ पर बल दल के साथ पहुँचा है। जो दुकानदार है वो पुलिस के हक में है। उनका कहना है कि ये तो कार्य कुछ समय पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर रोड चौड़ा होगा तो आवागमन बढ़ेगा तो यहाँ की जो सेल है वो भी अमूमन बढ़ेगी, जिससे किसान जो दुकानदार है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी ये ज़मीन है वो काफ़ी समय से विरोध कर रहा था, आनाकानी कर रहा था, लेकिन प्रशासन आज एक्शन मूड में आया और दल बल के साथ यहाँ पहुँचता है। और जो दुकानें हैं वो सड़क की बजाय अब पीछे उनको कर दिया जाएगा और उनका पीछे बनाया जाएगा, जिससे कि दुकानदारों को काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी जो दुकानदार है वो पहुँचे हुए हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है, अपनी हर कार्रवाई करता नज़र आ रहा है, ताकि दुकानें हैं वो पीछे हटा दी जाए और अपना जो किस तरह से जेसीबी है उसके देखकर जो नींव है उसकी भी खुदाई की जा रही है, ताकि जो उन्होंने इसकी सेंधमारी की है यहाँ पर जो लाइन है वो यहाँ पर रहने वाली है। दुकानों को आगे से अब पीछे कर दिया जाएगा। दुकान खुश है, उनका कहना है कि चौड़ीकरण जो सड़क हो जाएगी उससे काफ़ी उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तस्वीरें करनाल की, पल पल की अपडेट की खबर को भी साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुँचा है। पहले जब सड़क बनाई गई थी ना, तो प्रशासन की नाकामी की वजह से ये सड़क ही गलत बनी थी। सड़क उस टाइम ये 60 फुट पीछे धकेल दी गई थी, और इधर जो बेचने वाली जो हरिजनों की बस्ती है उन्होंने उस 60 फुट में से 33 फुट की दुकानें तो दुकानदारों को बेच दी, और 65 साल से ये रोड की सड़क की 27 फुट भी फालतू अपने पास है इनके पास। और उसके बाद हमारी जो 34 दुकानें हैं, यहाँ पे 34 दुकानदार हैं, उनकी एक्चुअल जो सड़क आती है, एक्चुअल जो उनकी ज़मीन है वो खेत में रजिस्ट्रियाँ हैं,
तो इनके पास अभी 27 फुट और फालतू पड़ी है सड़क की, 33 फुट उन्होंने बेच दी। और उसके बाद फिर हमारी जो है 33 फुट और जो है रजिस्ट्रियों के लिए आज वो मतलब जैसे हमारी रोड पे दुकानें तोड़ने का ऑर्डर आया है, उसके बाद फिर हम ये प्रशासन की सहायता से ये कब्जा ले रहे हैं। दुकानें तोड़ी जाएंगी, फिर दुकानें तोड़ी जाएंगी। दुकान रोड में आ गई हैं जी, और हमारी एक्चुअल जो है वो दुकानदारों ने अब ये प्रशासन की सहायता से दुकानें कौन बना के देगा दोबारा? दुकानें हम बनाएंगे जी, अपने खर्चे से बनाएंगे। जेसीबी से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हमारे हक में है जी बिल्कुल। ये दुकानदारों ने मतलब ये 38 साल से पहले उन्होंने बेच रखी है, और उसका वो फ़ायदा अब रजिस्ट्रियाँ करने के बाद भी 38 साल से उसकी पैदावार उठा रहे हैं, वो 38 साल से फ़ायदा कमा रहे हैं। जबकि इसमें से 27 फुट रोड की पड़ी है और 33 फुट दुकानदारों की है। उस 33 फुट का हमारी गाड़ी का भी बेचने के बाद फ़ायदा उठा रहे हैं, और 27 फुट रोड की जो पड़ी है उसकी भी फसल का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। और हमारे को उन्होंने रोड माप के दे दिया था 38 साल पहले। ये 8 से 1983 से बिकनी शुरू हुई थी मार्केट, और इन्होंने जो 65 साल पहले जो सड़क बनी थी उसमें से इन्होंने मतलब छल किया था। यहाँ हरिजनों की बस्ती पे एक रस का और गन्ने का कुल्लू होता था, उस कोल्लू में से मतलब ये रस पिला के अफसरों को गरम गुड़ खिला के प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी वालों को, इन्होंने एसडीओ एक्सीएन सबको मतलब ये 65 फुट सड़क 60 फुट मतलब परली साइड में धकेल दी गई। उस वक्त 500 रुपये किले का ज़मीन का भाव होता था। किसी भी सामने वाले जिसके खेत में 60 फुट सड़क चली गई हो तो वो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सस्ता जमाना था। और जेसीबी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जेसीबी प्रशासन की तरफ से है जी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये नीम खोद के हमारे को कब्जे दिलवा रहे हैं जी। कुछ घर भी आ रहे हैं बीच में? नहीं, इसके घर में कोई नहीं है। ये एक्चुअल है, एक्चुअल दुकानदारों की जगह है जो अपने हक की ले रहे हैं ये सारे। 40 साल बाद इंसाफ मिला? हाँ, 40 साल के बाद इंसाफ मिला। 40 साल के बाद हम अकेले हैं जो 25 साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ था। अब जब ये रोड टूटने का, दुकानें टूटने का ऑर्डर आया है तो उसके बदले में हमें प्रशासन की सहायता मिल रही है। तो क्या मानते हैं 40 साल से कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। बस ये चल रहा था खेल, क्योंकि वो जिन्होंने हमारी मतलब एक्चुअल हमारी जगह थी वो ये कहते थे भी आप तो लिए बैठे हैं, जबकि हम रोड में बैठे थे 40 साल से। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, हम इसमें खुश हैं जी। हमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जेसीबी की। विरोध तो वो करेंगे जिनकी मतलब जिन्होंने 40 साल से नाजायज़ मतलब अपनी जगह बेचने के बाद भी हमारे को हक नहीं दिया उसका, वही विरोध करेंगे, अदरवाइज कोई विरोध करने वाला की टीम मौके पर मौजूद है? हाँ जी, प्रशासन मौके पर मौजूद है। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं जिनकी ज़मीन थी वो विरोध करते जरूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद जो ये फैसला है इन दुकानदारों के हक में आया है। प्रशासन ने अपने जो रोड है उसको चौड़ा करने के लिए यहाँ पर अपने जेसीबी बुलाई है, अपने जो पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुँची है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर विरोध करते नज़र आ रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ का वो विरोध है, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा था तो उसका जो रिज़ल्ट था वो आना जायज़ था, वो तो आना ही था, आज नहीं कल कभी ना कभी इसका जो रिज़ल्ट था वो आना ही था। उसको लेकर यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। हम कुछ विरोध करने वाले लोगों से जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। हमेशा तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोग हैं जो वो विरोध करते नज़र आ रहे हैं। जेसीबी अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं इसका विरोध अभी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये घर हैं, दुकानें हैं, वो अभी नहीं टूटनी चाहिए था, लेकिन जो दुकानदार हैं उनको कहना है कि ये काफ़ी समय से जो ये कोर्ट में केस चल रहा था वो अब दुकानदार जीत गए हैं, और जो ज़मीन थी कहीं ना कहीं उस पर जो दुकान बनाने का कार्य था वो भी अब प्रगति पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, पुलिस अपने दल के साथ पहुँची हुई है और हर वो संभव प्रयास करती नज़र आ रही है कि ताकि प्रशासन के कार्यों में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। जेसीबी कर रही है काम कुछ लोग, लेकिन अभी भी विरोध करते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के नज़दीक लगते नगला फार्म की ये तस्वीरें हैं। पल पल के अपडेट करेंगे, खबर को भी साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। आपको पता था किस तरह की कार्रवाई होगी, इससे पहले आपने तड़वा दी थी? मना तड़वा दी थी पहले ही। तो क्या मानते हैं, सही किया प्रशासन ने? प्रशासन ने सही किया, बिल्कुल हमारे लिए सही किया। हमारी जो रिश्ते हमारी अच्छा है, और ना 70-80 की हमारी दुकान आई है, कोई आज की नहीं है। 70-80 की दुकान ना कोई आज की नहीं है। उस टाइम की हमने अपनी दुकान ना बना रखी, आपका बैठा दिया हम PWD की ज़मीन में। अब मना 2 तारीख पिछले महीने की 2 तारीख में तोड़ दी थी अपनी दुकान ना। अब प्रशासन ने हमारा अच्छा कब्जा दुआ दिया। हाँ, प्रशासन की जो कार्रवाई को हम उस तक खुश हैं। कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में कोई केस नहीं है। ये फसल भी नहीं काटी अभी तक, क्या फसल हमें डीसी के पास भी गए, एसपी के पास भी गए, डीसी ने ऑर्डर कर रखा था अपनी फसल काट ले। इन्होंने कह दिया था तो दूसरी पार्टी ने कोई
हम अपनी फसल काट लेंगे। अगले दिन इन्होंने काटी नहीं, उन बातों में भी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और प्रशासन ने आने के अपना कब्जा दबा दिया। यहाँ मौके पर जांच अधिकारी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं कि जो सुबह सुबह पुलिस प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर कब्जे छुड़वाने के लिए पुलिस दल बल के साथ पहुँचा है। कुछ दुकानदार अभी भी विरोध कर रहे, किसान जिसकी ज़मीन है वो विरोध कर रहा है, लेकिन जो दुकानदार है वो प्रशासन के हक में है। उसको जो दुकानें हैं, कुछ दुकानदार भी इसका विरोध जरूर जता रहे हैं, क्योंकि दुकानें टूटेंगी और जो खर्चा होगा वो दुकानदार अपने खर्चे से दुकान का निर्माण करेगा। लेकिन दुकानदार काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन किसी की थी, उसने उनसे धोखा करके ऑन द रोड उनको जो दुकानें थी वो बनाकर दे दी थी, और उसका किराया वो काफ़ी सालों से खा रहा था। लेकिन अब प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर आया है और प्रशासन दल बल के साथ पहुँचा है, और जो दुकानें थी उनको तोड़कर पीछे कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो निशानदेही है वो भी निशानदेही भी की जा रही है, और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है। दुकानदार मौजूद है, दुकानदारों का कहना है कि ये प्रशासन के जो कार्रवाई है उसके हक में है, क्योंकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनके हक में ये कार्रवाई होती नज़र आ रही है। कुछ दुकानदार हैं इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दुकानें टूटेंगी तो बनाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। देखिए, ये यहाँ जो PWD B&R की जो 6 लाइन की जो चलती आ रही है मेरठ रोड, उसके अंदर ये दुकानें नगड़ा चौक वाली आ गई हैं, नगड़ा में चौक वाली। अब उसके पीछे जो ये ज़मीन है उसकी डिमार्केशन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और CTM साहब, तहसीलदार करनाल मौके पर आए हैं, और हमारी जो पुलिस फोर्स है वो भी मौके पर है, और वो डिमार्केशन के आधार पे ये सारी कार्रवाई चल रही है। कितने सालों से कब्जा किया हुआ था सर? ये तो पुरानी है, काफ़ी समय से, भी 30-40 साल से ही है पुराना, ये कोई नया नहीं है। प्रशासन दल बल के साथ पहुँचा और अपनी कार्रवाई कर रहा है। हाँ, अपनी ये मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, उनकी हेल्प के लिए पुलिस आई है। इनका कोर्ट में केस चल रहा था कुछ ऐसा? अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं, भी कोर्ट वाला कोई मैटर नहीं। सर, जहाँ दुकानदार इस फैसले से खुश है, लेकिन जो जमीन मालिक का विरोध कर रहा है, तानाशाह हो रही है ना, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो प्रशासन है वो तरीके से कानून से अपने काम कर रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन अपना काम करता नजर आ रहा है। वहीं पे जब हमने यहाँ पे मौके पर जो इंचार्ज हैं उनको जब जाना तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो यहाँ पर बड़ी पुलिस फोर्स पहुँची है, तहसीलदार पहुँचे हुए हैं और अपना काम अच्छे से करते नज़र आ रहे हैं, और दुकानदार काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो दुकानें हैं वो ऑन द रोड बनी हुई थी, जिसकी वजह से उन पे जो रोड चौड़ा नहीं था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा था। लेकिन अब रोड भी चौड़ा हो जाएगा और उनकी दुकानें भी नई बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। रोड चौड़ा होगा तो आवागमन ज़्यादा बढ़ेगा, आवागमन बढ़ेगा तो उनकी सेल भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो ज़मीन का मालिक है वो काफ़ी समय से हमको धोखे में रखा हुआ, तो उसने हमसे किराया ले रहा था, लेकिन जो उनकी एक्चुअल जगह थी दुकानों की उस पर वो अपनी फसल बो रहा था, डबल फ़ायदा हो रहा था उसको। एक तो ज़मीन बोता था, फसल बोता था, उसका पैसा लेता था, और दूसरा दुकानों के जो किराए थे उसका भी पैसा ले रहा था। हम जो कुछ और भी अधिकारी हैं उनसे भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि जो जल्द दल बल के साथ पुलिस प्रशासन पहुंचा है, बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, वो सिर्फ 22 नंबर पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 21 नंबर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वो जो दुकानदार है उसका विरोध कर रहे हैं। हम दुकानदारों से भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं, 21 नंबर किस एरिया में किधर पड़ता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको लेकर वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या बताना? मेरी 2 दुकानें हैं जी 21 नंबर में। ठीक है जी। कमिश्नर साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, ये कह रहे हैं भाई हमारी कार्रवाई सिर्फ 22 नंबर की, 21 का कोई मैटर नहीं है। अगर 21 पे कोई कार्रवाई होगी तो आपको दुकानें मिलेंगी, ठीक है। या सरकार हमारे को दुकानें दे, हम नहीं तोड़ने नहीं देंगे, अच्छा ठीक है जी। हमारी 21 नंबर में जो 2 दुकानें हैं हम उनको तोड़ने नहीं देंगे। प्रशासन से हमारी अपील है, जैसे हम यहाँ हैं, हमारे को दुकान दो और तोड़ दो। कितने समय से दुकानों में बैठे हो? हमारी कम से कम भी ये हो गया होगा तकरीबन 50 साल, 400 साल से बैठे जी। हो आप। अच्छा, लोगों को एक विश्वास हो जाता है और एक ठिकाना पता लग मालूम हो जाता है। हाँ जी, दुकान पैसे भी भर रखे हमने, ये हमारी रजिस्ट्री है, देखो तहसीलदार ने इंतकाल कर रखे है,
रजिस्ट्रियाँ है, इंतकाल है, कब्जा है हमारा। सबसे बड़ा यही तो प्रश्न होता है हाँ जी, हाँ कि जी। रजिस्ट्रियाँ क्यों हो जाती है, हाँ, जमीन तहसीलदार सरकारी रजिस्ट्री है क्यों या करते एक तहसीलदार रजिस्ट्री क्यों करता है? चलो करती, कोई बात नहीं, सरकार की हम मानते हैं, सरकार कह रहे हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चलाओ, हमारे को तो दो, हमारे को बेरोजगार क्यों बना रही है? जी, पैसे भर रखे। तोड़ी जा रहे हैं, इनको हाँ। क्या बोला कि इनको दुकानें दी जाएंगी। हाँ, ये कह रहे हैं भाई आपको दुकानें मिलेंगी। अच्छा, ये आश्वासन तहसीलदार साहब ने अभी दिया है, भाई हम 22 नंबर का जिक्र कर रहे हैं, 21 का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने बोला कि 21 नंबर पर कोई कार्रवाई हाँ, नहीं की कोई जाएगी। कार्रवाई नहीं है। तो मेरी सरकार से, भाई खट्टर साहब से, प्रधानमंत्री से, ठीक है नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे को दुकानें मिलनी चाहिए, ठीक है, तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे को जितनी हमारी जगह है वो हमारे को मिलनी चाहिए। गरीब आदमी दोबारा बनाएगा हाँ, कैसे? कैसे बनाएंगे हम अपनी झोपड़ी को, अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है साहब। और प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। सुन नहीं रहा। बस सफीदों गांव मुआना का रहने वाला हूँ, मेरी लड़की की दुकानें हैं दोनों, माना चीज है, तो प्रशासन ने भी ढंग से बात एक एक पैसा जोड़कर पहले दुकान बनती है। हाँ जी, हाँ जी। तोड़ फोड़ दी। हाँ जी, गरीब हम बंदे हैं, कहाँ से क्या करेंगे? हम तो सरकार से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं, कोई तोड़ दो, चौक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रोहतास है, गाँव मोड़ा से हूँ, और मेरी लड़की की ये दोनों दुकान है। हमारे पास साथ तहसीलदार राजबख्श जी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। ये नगला मेगा का 16 मस्तील का 22 नंबर की कुछ लोगों ने एप्लीकेशन डिमार्केशन के लिए दी थी, तो यहाँ पे कुछ झगड़ा होने का अंदेशा था, तो इसमें डीसी साहब ने मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है, तो इनकी हम डिमार्केशन स्टार्ट है, सुबह के लगे हुए हैं, तो इनकी डिमार्केशन करेंगे। सर किस तरह के बात है, 40 साल बाद कार्रवाई हुई है? नहीं, वो तो इनकी रजिस्ट्रियाँ के मालिक हैं, ये अपनी निशानदेही चाहते हैं, हम निशानदेही कर रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा था सर इसका? नहीं, कोर्ट का कुछ है सर, हमारी नॉलेज में कुछ 22 नंबर पे होगी, 21 नंबर पे भी कार्रवाई? नहीं, 22 नंबर जो एप्लीकेशन देगा उसी की होगी, ऐसे तो कोई निशानदेही किसी दूसरे की तो कौन कर सकता। 21 नंबर के भी लोग डरे हुए दुकानदार। वो तो देखो जी, अपने डिमार्केशन कराना चाहते हैं तो वो भी अपनी एप्लीकेशन दें, उनकी भी डिमार्केशन हो जाएगी। रोड चौड़ा करने के लिए ये कहीं ना कहीं कार्रवाई? हाँ, वो बी.एंड.आर का अलग इशू है, जो बी.एंड.आर की ज़मीन है उस पर कोई इंक्रोचमेंट होगी तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। धन्यवाद। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पुलिस दल बल के साथ अपनी गाड़ियों में सवार होकर ये कब्जे छुड़वाने के लिए आती है, और जो दुकानदार हैं कहीं ना कहीं वो काफ़ी खुश थे। 21 नंबर की जो दुकानें थी उनको सड़क से तोड़ा जाएगा और उनकी जो जगह है उनको पीछे दी जाएगी। दुकानदार काफ़ी खुश है क्योंकि जो दुकानों के आवागमन है वो तभी बढ़ेगा अगर रोड का चौड़ाकरण होगा, और काफ़ी संख्या में जो यहाँ पुलिस बल दल के साथ पहुँची है, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है, और दुकानदारों से भी अपील करता नजर आ रहा है कि वो प्रशासन की कार्यवाही में किसी तरह की बाधा ना डाले। तस्वीरें करनाल के नगला मेगा की है, पल पल की अपडेट देते रहेंगे, खबर को भी साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। साल बाद न्याय मिला आपको? ये जो है प्रशासन की कार्रवाई की है, और प्रशासन ने कार्रवाई की है, प्रशासन हमारे साथ है। हमने रजिस्ट्री, इंतकाल सारा कुछ हमारा चढ़ा हुआ है, दाएं बाएं सभी की दुकानें खुली हुई हैं और दुकानें ही खरीदी हुई हैं। हमने मेरठ रोड रजिस्ट्री में खुलवा रखा है और मेरठ रोड पे ही हमारी रजिस्ट्रियाँ हैं। अब जो ये सड़क बनाई इसके बाद हमारे को पता चला ये जगह PWD की है, तो पिछले मालिकों से हमने कहा भाई हमारी ज़मीन दो, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और प्रशासन ने ही हमारे को कब्जा दिलाया। हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रशासन ने जो है हमारा साथ दिया। कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है, और अगर उनकी रोजी रोटी ख़त्म होगी तो वो तो बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा जो है प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, और हम हरियाणा सरकार के भी आभारी हैं और प्रशासन के भी आभारी हैं। तो क्या मानते हैं, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया? हाँ, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हमारे को अपने समय पे दुकान मिल जाएगी। दुकानें पीछे चली जाएंगी, हमारी दुकानें पीछे चली जाएंगी। हम जो ये दुकानें हैं ये PWD में आई हुई है, हम इनको तोड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी PWD वाले कहेंगे हम इनको तोड़ देंगे। लेकिन जमीन की जो मालिक है पीछे वाले, वो उसका विरोध कर रहे थे, क्या वजह है? वजह ये है जी, उनके अंदर बेईमाना, हमारे से 18 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, और हमसे ज़मीन मांग रहे थे, भाई 1-2 फुट ज़मीन दो हमारे को, जबकि ऑलरेडी उनके दादाजी ये ज़मीन बेच के जा चुके हैं।
और वो कहते हैं मुश्तरका खाता। उस समय मुश्तरका खाता नहीं था जिस समय ये दुकान ली गई। निरंजन ने दुकान दी, उसके बाद दुकान पे दुकान ऐसे बिकती चली गई। उसके बाद फिर जब रोड का ये पैमाश हुई, हमारे को उस समय पता चला कि हम तो गलत जगह बैठे हैं। तो इनसे डिस्कस की, ये बोले भाई पहला नोटिस आने के बाद अपनी दुकान पीछे बना लेना। इनके साथ 5-6 दौर की पंचायतें चली। हम थोड़ी थोड़ी दुकान देने के लिए भी तैयार थे, भाई कोई 6 इंच दे देगा, कोई 1 फुट देगा, कोई 1.5 फुट देगा। तो ना तो इन्होंने ये मानी, 18 लाख रुपए की डिमांड करी और हमारे को बोले हमारे को 10 दुकानें चाहिए। हमने ये कहा भाई जितनी आपका राइट बनता है आप उतनी ले लो, जितना हमारा राइट बनता है हम ले लेंगे। तो इन्होंने पंचायत की या किसी की भी डीसी साहब से भी बात की, वहाँ भी डिस्कस हुई, वहाँ भी इन्होंने नहीं मानना। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के बाद हुई, वहाँ नहीं मानना है। और तहसीलदार साहब के पास भी बात हुई, भी है वहाँ पे भी नहीं मानते। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था भाई आपको भी दे देंगे, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानी। ये कहते थे हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। तो अब क्या मानते हैं आप, खुश हैं इस कार्रवाई से? हाँ जी खुश है जी कार्रवाई से, पूरे ही हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन हमारे साथ है। और प्रशासन के साथ साथ हमें धन्यवाद हरियाणा सरकार को, अधिकारियों को, अफसरों को, उसको बहुत आभारी है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। धन्यवाद।